ओम शांति। 27 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, परमात्मा बाप हमें कौन सा नेत्र देते हैं? परमात्मा बाप हमें कौन सा नेत्र देते हैं? उत्तर है, बाप हमें तीसरा नेत्र देते हैं और वो नेत्र होता है ज्ञान का, यानी मैं आत्मा हूँ, ये जानना ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलना है। अगला प्रश्न है, हम आत्माओं को कौन पढ़ाते हैं? हम आत्माओं को कौन पढ़ाते हैं? उत्तर है, हम आत्माओं को निराकार बाप यानी परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। अगला प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर हम बच्चे भी धारण करते हैं? प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर हम बच्चे भी धारण करते हैं? उत्तर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह हमें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं और यही संस्कार हम बच्चे भी धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, हम बच्चे नशे से क्या कहते हैं? हम बच्चे नशे से क्या कहते हैं, यानी फखुर से क्या कहते हैं? उत्तर है, हम बच्चे कहते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। अगला प्रश्न है, हम किसके लिए राजयोग सीख रहे हैं? हम किस लिए राजयोग सीख रहे हैं? उत्तर है, राजाई के लिए। अगला प्रश्न है, किसके जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई नहीं है? किसके जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई नहीं है? उत्तर है, हम बच्चों जैसा दुनिया में कोई भी खुश नसीब नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमें पालना देते हैं। अगला प्रश्न है, क्या बनेंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा? क्या बनेंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। चोला माना शरीर। उत्तर है, अगर पूरा पवित्र होंगे या पूरा पवित्र बनेंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा अभी हम अपने को देवता नहीं कहला सकते। क्यों? अभी हम अपने को देवता नहीं कहला सकते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि अभी हम पतित बन गए हैं, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते। अगला प्रश्न है, जो अभी अपने को हिंदू धर्म का समझते हैं, असल में वो किस धर्म के हैं? जो बच्चे अभी अपने को हिंदू धर्म का समझते हैं, असल में वो कौन से धर्म के हैं? उत्तर है, असल में हिंदू आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। अगला प्रश्न है, पहले पहले किसका मंदिर बनाते हैं? पहले पहले किसका मंदिर बनाते हैं? उत्तर है, परमात्मा शिव का मंदिर बनाते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा आज मुरली में कि विकारी भी फट से नहीं बनते, तो फिर कैसे बनते हैं? बाबा ने कहा विकारी भी फट से नहीं बनते, तो कैसे बनते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं, धीरे धीरे। द्वापर से आत्मा में 5 विकारों की प्रवेशता शुरू हो जाती है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से नहीं फैलते, धीरे धीरे फैलते हैं। अगला प्रश्न है, सतयुग में होते हैं महाराजा महारानी, तो त्रेता में क्या होंगे? सतयुग में टाइटल होता है महाराजा महारानी, तो त्रेता में क्या होगा? उत्तर है, त्रेता में होते हैं राजा रानी। अगला प्रश्न है, क्या बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकेंगे? क्या बनने से ही
सुख धाम शांति धाम में जा सकेंगे? उत्तर है पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकेंगे। अगला प्रश्न है कौन से बल से पावन बनना है? कौन से बल से पावन बनना है? उत्तर है योग बल से। अगला प्रश्न है बाबा ने पिछाड़ी समय के बारे में कुछ कहा आज, तो क्या कहा? पिछाड़ी में क्या क्या नहीं होगा? उत्तर है बाबा ने कहा पिछाड़ी में न हॉस्पिटल होंगे, न डॉक्टर रहेंगे, न क्रियाक्रम करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि बॉम्बे शहर भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है आज बाबा ने मुरली में कहा मौत हो तो ऐसा, कैसा मौत होना चाहिए? बाबा ने कहा अगर मौत हो तो ऐसा हो। उत्तर है बाबा ने कहा बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाना, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ और खलास। बाबा ने कहा मौत हो तो ऐसा। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, वो क्या है? बाबा ने कहा यहाँ तो एक ही पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, जिसको धारण करना है वो कौन सा पॉइंट है? उत्तर है मन मना भव। बाबा ने कहा यही पढ़ाई और यही एक पॉइंट है, मन मना भव, यानी बाबा को याद करना। अगला प्रश्न है अभी विजय माला में पिरोने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए क्या कर रहे हैं? उत्तर है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा अभी तुम संगम युग पर ब्राह्मण बने हो, उसके बाद क्या बनेंगे? कौन से वर्ण में आएंगे ब्राह्मण के बाद? बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे ब्राह्मण बने हो, यानी ब्राह्मण वर्ण के हो, इसके बाद कौन कौन से वर्ण आएंगे? उत्तर है फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी, फिर शूद्रवंशी के बाद ब्राह्मण वंशी। अगला प्रश्न है किस से हमारे विकर्म विनाश होंगे? किस से हमारे विकर्म विनाश होंगे? उत्तर है एक बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। अगला प्रश्न है अच्छे व बुरे संस्कार किस में होते हैं? बाबा ने कहा अच्छे व बुरे संस्कार किस में होते हैं? उत्तर है आत्मा में ही होते हैं, और संस्कारों के अनुसार ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यानी जन्म लेती है। अगला प्रश्न है किस आधार पर हम पूज्य बन रहे हैं और औरों को भी बना रहे हैं? प्रश्न है किस आधार पर हम पूज्य बन रहे हैं और औरों को भी बना रहे हैं? उत्तर है श्रीमत के आधार पर। अगला प्रश्न है कौन से युग में न पूज्य है और न पुजारी? कौन से युग में न पूज्य है और न पुजारी? उत्तर है संगम युग पर न पूज्य होते हैं न पुजारी। अगला प्रश्न है पहले पहले किसकी पूजा होती है और उस पूजा को क्या कहा जाता है? पहले पहले किसकी पूजा होती है और उस पूजा को क्या कहेंगे? उत्तर है पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है और उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी पूजा। अगला प्रश्न है जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर क्या बन गए? प्रश्न है जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर क्या बन गए? उत्तर है वह वाम मार्ग में आकर द्वापर से पुजारी बन गए, और तभी कहा जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। पहले शिव की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बनाकर पूजा करनी शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा यहाँ यानी कलयुग में मनुष्य थकते हैं तो रेस्ट लेते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ थकने की या रेस्ट लेने की दरकार नहीं? प्रश्न है बाबा ने कहा यहाँ यानी कलयुग में मनुष्य थकते हैं तो रेस्ट लेते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ थकने की या रेस्ट लेने की दरकार नहीं? उत्तर है सतयुग, सतयुग में थकने की व रेस्ट लेने की दरकार नहीं होती। अगला प्रश्न है जब यह सृष्टि पुरानी हो जाती है तो नई बनाने कौन आते हैं?
जब यह सृष्टि पुरानी हो जाती है तो नई बनाने कौन आते हैं? उत्तर है परमात्मा बाप, यानी निराकार शिव बाबा नई दुनिया बनाने आते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं वो कैसे समाप्त होंगे? आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं वह कैसे समाप्त होंगे? उत्तर है वह ज्ञान योग से समाप्त होंगे। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और साथ साथ क्या करना है? बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, लेकिन और साथ साथ क्या करना है? उत्तर है बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, यानी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न वरदान से है, हाईएस्ट पद का अधिकार कब प्राप्त होगा? हाईएस्ट पद का अधिकार कब प्राप्त होगा? उत्तर है जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। किसको झुकाने की स्थिति में रहेंगे? माया को। माया को झुकाने की स्थिति में रहेंगे तो हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न भी वरदान से है, प्रश्न है जो आत्मा अभी माया को झुकाएगी तो सतयुग में और द्वापर में उनके आगे कौन झुकेगा? जो आत्मा अभी माया को झुकाने की स्थिति में होगी, द्वापर में और सतयुग में उनके आगे कौन झुकेगा? उत्तर है ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा सम्मान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। सतयुग में तो प्रजा सम्मान से झुकेगी और द्वापर में भक्त यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे, यानी माला पहनाएंगे, भक्ति करेंगे, आरती पूजा करेंगे। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है, कर्मयोगी किसे कहेंगे? कर्मयोगी किसे कहेंगे? उत्तर है कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न अव्यक्त इशारे से है। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले क्या याद आती है? बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं जब हम योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले क्या याद आती है उन्हें? उत्तर है उन्हें सेवा याद आती है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न भी अव्यक्त इशारे से है। बाबा ने कहा अगर लास्ट समय अशरीरी बनने की बजाय सेवा याद आई या सेवा का संकल्प चला तो क्या हो जाएगा? अगर लास्ट समय अशरीरी बनने के बजाय सेवा का संकल्प चला तो क्या होगा? उत्तर है बाबा ने कहा सेवा का संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लास्ट समय में क्या याद आना चाहिए? बस लास्ट समय में बस क्या याद आना चाहिए? उत्तर है उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, बस इस स्थिति में रहना है और किसी स्थिति में नहीं जाना। और आज के मुरली से आखिरी प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि आज बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। तो ये 27 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।